श्रावण मास महात्म अध्याय 11। रोटक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे सुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभो, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अतः आप सभी तिथियों का महात्म्य बताइए। संपूर्ण श्रावण मास पुराण कथा और महात्म। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उससे भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है। उस माघ से भी श्रेष्ठ विशाख है और उससे भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय हैं, किंतु 12 मासों में श्रवण तो शाश्वत शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, और फिर भी मुझे प्रधान रूप से कुछ उत्तम तिथियों के बारे में बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि और वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते हैं। उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोटक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोटक नामक व्रत 3.5 महीनों का भी होता है। यह लक्ष्मी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे मुने, मैं उसका विधान बताऊंगा, आप सावधानी से सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो तब विद्वान प्रातःकाल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोटक व्रत करूँगा। हे सुरश्रेष्ठ, हे जगतगुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। उसके बाद अखंडित बिलपत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल, कमल पुष्पों, चंपा और मालती के पुष्पों और आक के पुष्पों आदि को लेकर धूप दीप नैवेद्य आदि के साथ महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोटकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोटक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोटक ब्राह्मणों को दे दें, 2 रोटक का स्वयं भोजन करें और 1 रोटक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अंतर अर्घ प्रदान करें। केला, नारियल, जंबीरी, नींबू, बीज पूरक, खजूर, ककड़ी, दाख, नारंगी, बिजोरा नींबू, अखरोट, अनार या अन्य जो भी उस ऋतु का फल हो, ये सब अर्घ्यदान में प्रशस्त हैं। उस अर्घ्यदान का फल सुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य को जल फल प्राप्त होता है। वह फल विधि पूर्वक इस व्रत को करने से मिल जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वालों को यह व्रत 5 वर्ष तक करना चाहिए। इसके बाद रोटक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन में सोने और चांदी के 2 रोटक बनाने चाहिए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत और उत्तम बिलपत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धापूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान और पुत्रवान हो जाता है। औदुम्बर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधिपूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री या पुरुष वह सभी संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर के वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 मंत्रों के साथ उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से मुक्त और रक्त अंडतुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की पूजा करने वाले गुल्लर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट लेना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें, 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुवर्ण में फल, पुष्प तथा पात्र सहित 1 गुल्लर का वृक्ष बनाएं। उसमें शिव और शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें।
उसके बाद प्रातःकाल होम करें। गूलर के शुभ कोमल और छोटे छोटे 108 फलों से और गूलर की समाधियों से तिल और घृत सहित होम करें। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्य अनुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों का भोजन अवश्य कराना चाहिए। हे वत्स, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे सुनिए। जिस प्रकार यह गुलर का वृक्ष बहुत जंतुयुक्त फलों वाला होता है, उसी प्रकार व्रतकर्ता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुवर्णमय पुष्पों से युक्त पुष्प की भांति लक्ष्मीप्रद हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपके समक्ष कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्तिपूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्रावण मास महात्म 11वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।